महकमा मौसमियात का आज बालाई और वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन के वक्त दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान, जबकि सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री मामूल से ज्यादा रह सकता है। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 42, सरगोदा में 45, इस्लामाबाद में 41, कराची में 36, पेशावर में 44, कोयटा में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के बस्ती और शिमाली इलाकों में 25 से 30 जून के दरमियान प्री मानसून बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 26 और 27 जून को इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर और गुजरावाला में तेज बारिश हो सकती है, जिससे शहरी इलाकों में सैलाब की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। तेज हवाओं और बारिश से कमजोर इमारतों को नुकसान पहुंचने का भी अंदेशा है। मुल्क भर में बिजली की शिद्दत में इजाफे की वजह से बिजली की तलब बढ़ गई। बिजली की तलब और रसद में फर्क 6,765 मेगावाट हो गया। मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 20,235 और तलब 27,000 मेगावाट हो गई। लोड शेडिंग में भी होशरुबा इजाफा, लोग दोहरी मुसीबत में मुब्तला। ज़राए पार डिवीजन के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग 8 घंटे तक जा पहुंची। बिजली की तवील लोड शेडिंग से पानी की तरसील का निज़ाम भी मुअत्तल। पानी की फराहमी मुतासिर होने से कारोबारी तबके को परेशानी का सामना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज शरीफ निजी दौरे पर दुबई रवाना हो गई हैं। वफाकी वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का कहना है कि पार्टी कायद जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ पहले ही दुबई पहुंच चुके हैं। फैमिली के दीगर अरकान भी उनके हमरा हैं। लंदन में हुसैन नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि नवाज शरीफ दुबई में 2 हफ्ते क़याम कर सकते हैं। वो कुछ वक्त फैमिली के साथ गुजारना चाहते हैं। नवाज शरीफ हज की अदायगी के लिए दुबई से सऊदी अरब भी जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात, 2.5 घंटे से जायद वक्त गुजारा। कहा नवाज शरीफ ठीक है, उनका इलाज जारी है। माहौलियात के हवाले से कॉन्फ्रेंस में MD IMF से मुलाकात खुशगवार रही। MD IMF को बताया कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, अब प्रोग्राम बोर्ड में जाकर मंजूर होना चाहिए। पाकिस्तानी टीम की क़यादत इसहाक डार करेंगे, मेरा भी उनसे राब्ता है। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर 9 रुकनी बेंच की तश्कील पर जस्टिस काजी फाइजीसा का नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होने के कुछ देर बाद हटा दिया गया। जस्टिस काजी फाइजीसा ने अपने नोट में लिखा था कि अदालत उज़्मा जैसा आईनी इदारा फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। इदराक है कि चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह गैर जरूरी कशमकश में उलझा दिया। अदालत उज़्मा के सरबराह को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब से जस्टिस बंदयाल चीफ जस्टिस बने हैं, उन्होंने सीनियर जजों से मुशावरत की रिवायत तर्क कर दी है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तमाम जरूरी मामलात अपनी मर्जी या अपने चंद अहलकारों के जरिए चलाए। जजों की हैसियत का अंदाजा करें कि चीफ जस्टिस ने कभी फुल कोर्ट इजलास ही नहीं बुलाया। जजों की फुल कोर्ट मीटिंग तो ना बुलाई, लेकिन दरख्वास्त गुजारों और इनके वकला को तरजीह थी। फवाद चौधरी की जानिब से सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस में की कार्रवाई मौखर कर दी गई। कार्रवाई फवाद चौधरी की अदालत पेश नहीं होने के बायस मौखर की गई। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने आज फवाद चौधरी को जाती हैसियत में तलब किया था। यूक्रेन में कामयाबियां समेटने वाली रूस की निजी फौजी कंपनी वैगनर ग्रुप ने रूसी फौजी क़यादत ही के खिलाफ बगावत कर दी। यूक्रेन में लड़ने वाले अपने हरावल दस्ते में शामिल एहलकारों को रूसी तैयारों की जानिब से मुबैना निशाना बनाए जाने पर रूसी वजारत दिफा का रुख कर लिया। ग्रुप के सरबराह का कहना है कि 25,000 की मजबूत फोर्स मरने के लिए तैयार है। यूक्रेन में रूस का फौजी हेलीकॉप्टर गिराने और रूस के जनूबी इलाके रोस्तोफ में दाखिल होने का भी दावा। रूस ने मुसल्लह बगावत पर उकसाने के इल्जाम में वैगनर ग्रुप के सरबराह येवगेनी
प्रिगोजिन की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। वैगनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी फोर्सेस ने कहा गया है कि वो प्रिगोजिन के अहकाम को नजरअंदाज करके उसे गिरफ्तार कर लें। मॉस्को में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। मॉस्को की सड़कों पर टैंक आ गए। रूसी हुकूमत की जानिब से वैगनर ग्रुप पर बमबारी की भी तरदीद। व्हाइट हाउस का कहना है कि रूस में पैदा सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन को आगाह कर दिया गया, रूस में पेशरफ्त पर इत्तेहादियों और शराकतदारों से मुशावरत करेंगे। वैगनर ग्रुप के सरबराह ने दावा किया कि उनके ग्रुप में शामिल सैकड़ों जंगजुओं को वजीर दिफा के हुक्म पर बमबारी से हलाक किया गया है, यूक्रेन में नुकसानात कम करके दिखाए जा सके। वैगनर ग्रुप के सरबराह ने कहा कि अब उनके रास्ते में जो भी आया उसे तबाह कर दिया जाएगा। वैगनर ग्रुप के सरबराह ने यूक्रेन में पेशकदमी रोककर बाज इलाकों से दस्ते वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। अमरीका भारत मुश्तरका बयान में पाकिस्तान का हवाला गैर जरूरी और गुमराह कुन है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमरीका भारत मुश्तरका बयान पर रद्द अमल कहा। हैरान है अमरीका के साथ पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ करीबी ताउन के बावजूद उसे शामिल किया गया। यकतरफा मौक़िफ़ की तौसीक़ से गुरेज किया जाए। भारत को जदीद फौजी टेक्नोलॉजीज़ की मुंतकली पर गहरी तशवीश है। ऐसे इक़दाम खित्ते में फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ा रहे हैं। मुश्तरका बयान खित्ते में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम के कलीदी ज़राए को हल करने में नाकाम रहा। मुश्तरका बयान में किए दावे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बैनुल अक़वामी अज़्म को किस तरह मजबूत कर सकते हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। जानों के नजराने पेश करके हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुसल्लह अफवाज ने एक मिसाल कायम की है। भारत मकबूजा कश्मीर में वहशियाना जबर और अक़लियतों के साथ नारवा सलूक से तवज्जो हटाना चाहता है। मुश्तरका बयान भारत के मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल का नोटिस लेने में नाकामी है। व्हाइट हाउस का जो बयान आया वो साबिक हुकूमतों के लिए शर्मिंदगी का बायस है। अमरीका के लिए तो जंगें इन्वेस्टमेंट होती हैं। आज भी पाकिस्तानी कौम अमरीकी हलीफ होने की सजा भुगत रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीका भारत मुश्तरका एलामिया पर रद्द अमल। कहा इस खत्ते में दहशतगर्दी के बीज बोने में अमरीका का भी बड़ा किरदार है। अमरीका की स्ट्रेटेजिक स्टेक्स हमेशा कमर्शियल होती हैं। हम अमरीका के लिए 40 साल से जंग लड़ रहे हैं। अमरीका ने इस खत्ते में 40 साल में 2 नाकाम मुदाखलतें की। अमरीका की विरसे में छोड़ी दहशतगर्दी का पाकिस्तान आज भी मुकाबला कर रहा है। पाकिस्तान को जोग्राफियाई लिहाज से चीन, रूस और पड़ोसियों से ताल्लुकात मजबूत बनाने चाहिए। अमरीका चाहता है कि पाकिस्तान का IMF के साथ प्रोग्राम कामयाब हो जाए। IMF आज़ाद इदारा है जो अपने पॉलिसी फ्रेमवर्क में काम करता है। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की बातचीत। कहा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत का है जिसका हल चाहते हैं। जैसे पाकिस्तान माजी में मुश्किल वक्त से गुजरा, उम्मीद है इस बार भी बहरान से निकल जाएगा। अमरीका पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाहां है। हम किसी को तन्हा करने की ख्वाहिश नहीं रखते। चीन से तिजारती ताल्लुकात हैं। पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात में वक्त के साथ इजाफा हो रहा है। पहले भी किसी को धोखा नहीं दिया, नून लीग को भी धोखा नहीं दूंगा। आसिफ जरदारी का वादा। कहा मिसाके मईशत वक्त की जरूरत है। वो मिसाके मईशत पर दस्तखत करने के लिए तैयार है। उम्मीद है कि दीगर सियासी पार्टियां भी ऐसा करेंगी। अगर पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। टेक्सटाइल और खजाने का वजीर सनतकारों से होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। उन्होंने तो क्रिकेटर को भी मिसाके मईशत का मशवरा दिया था लेकिन वो समझ नहीं सके। आसिफ जरदारी ने कहा कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन का ख्वाब भी पूरा हो सकता है। ईरानी सरहद तक गैस पाइपलाइन बनी हुई है, सिर्फ कनेक्ट करने की जरूरत है। सऊदी अरब और ईरान इकट्ठे हो रहे हैं, अब कोई मसला नहीं है। यूनान कश्ती हादसे के बाद 281 खानदानों का हुकूमत से राब्ता। 193 DNA सैंपल जमा किए जा चुके हैं। शनाख्त का अमल मुकम्मल होने के बाद लाशें वतन वापस लाई जा सकेंगी। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाक़े की तफसीलात से कौमी असम्बली को आगाह कर दिया। कहा
इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुलजमान के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। 5 साल में मिलने वाले डेटा के मुताबिक किसी को शाज़ो नाज़िर ही सजा हुई। वफाकी हुकूमत का एंटी ह्यूमन स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग एक्ट 2018 में तरमीम का फैसला। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के बैंक अकाउंट्स और असासे मुंजमद किए जाएंगे। इंसानी स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग नाकाबिल जमानत जुर्म होगी। कौमी इदारे सेहत इस्लामाबाद में कायम नेशनल कैंसर रजिस्ट्री की सरतान के केसेस की पहली जायजा रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन में छाती का सरतान सबसे ज्यादा है, मर्दों में सबसे ज्यादा मुंह, फिर जिगर, बड़ी आंत, फेफड़ों और फिर प्रोस्टेट का सरतान आम है। मरीम नवाज शरीफ से नेशनल पार्टी के सदर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात। आइंदा इलेक्शन में बलूचिस्तान से मुस्लिम लीग नून और नेशनल पार्टी के दरमियान वसीतर सियासी इत्तेहाद पर गौर किया गया। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि वजीर आजम यूथ प्रोग्राम के तहत बलूचिस्तान के नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके देंगे। नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हमेशा बलूचिस्तान की तरक्की के लिए काम किया है। बलूचिस्तान के नौजवानों की तरक्की अव्वलीन तरजीह है। कोयटा में 100 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स में 40 जवाब दे गए। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के पास प्लांट्स की मरम्मत के लिए फंड्स दस्तयाब नहीं। हुकाम का कहना है कि ठेकेदार ने 60 लाख के वाजबात पर प्लांट्स की मरम्मत का काम रोक दिया है। बलूचिस्तान हुकूमत ने मरम्मत के लिए 2 साल में 1 रुपया भी जारी नहीं किया। पेशावर के इलाके हजार ख्वानी में पीटीआई के साबिक एमपीए फजल इलाही के घर पर पुलिस का छापा। फजल इलाही घर पर नहीं मिले। फजल इलाही के खिलाफ तोड़फोड़ और जलाओ घिराव का मुकदमा दर्ज है। चीन भी हीट वेव की जद में। जुमेरात और जुमा चीन में तारीखी गर्मी रिकॉर्ड। दारुल हुकूमत बीजिंग में दर्जा हरारत 41.1 डिग्री को छू गया। बीजिंग मौसमियाती सर्विस के मुताबिक इससे पहले जुलाई 1999 में पारा 41.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। यूनिफाइड बैडमिंटन वुमेन्स डबल में फाइजा नासिर और नाहीन खान ने सोने का तमगा जीता। यूनिफाइड मेंस डबल बैडमिंटन में पाकिस्तान का सिल्वर मेडल नौशेरवान आरिफ और तलहा आसिफ ने चांदी का तमगा हासिल किया। पाकिस्तान के गोल्ड मेडल्स की तादाद 6 हो गई। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े प्रोफेशनल बॉक्सिंग मेले का लालिक जान स्टेडियम गिलगित में आगाज। पाकिस्तान के पहले वर्ल्ड यूथ चैंपियन उस्मान वजीर होम ग्राउंड पर अपने वर्ल्ड टाइटल का दिफा करेंगे। उस्मान वजीर का मुकाबला तंजानिया के टॉप बॉक्सर फकीरी सलीम से होगा। कौमी क्रिकेटर शाहनवाज जहानी और मीर हमजा भी गिलगित पहुंच गए। ये 1.5 लाख रुपए इस जोड़ी का डिमांड कर रहे हैं, तो हमने इनको 1,20,000 पे ऑफर की है इसकी। अभी में 75,000 लगा था, 1,75,000, लेकिन हमने नहीं दिया उनको। ये भाई आए हैं तो इनको हमने कहा चलो आप 1.5 लाख दे दें, ज़्यादा ना दें। रेट्स बहुत हाई हैं। व्यापारी उन लोगों का भी मूड नहीं है देने का, पता नहीं क्या चाह रहे हैं वो। व्यापारी जो अपने हिसाब से चला रहा है। अच्छा, ज़्यादातर तो ऐसा ही लग रहा है। बाकी ये जो खरीद करने वाले दाम नहीं दे रहे, अल्लाह करेगा बिक जाएगा, इससे ये भी राजी हो जाएंगे, हम भी राजी हो जाएंगे। और मुल्क भर में बड़ी ईद करीब आते ही मवेशी मंडियां सज गईं। मंडियों में मवेशियों का रश, खरीदार कम। व्यापारियों का गाहक ना होने और खरीदारों का कीमतें आसमान से बातें करने का शिकवा।